24 फरवरी को युद्ध के 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस 1 साल में यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए। यूक्रेन रूस के हमले पर पलटवार कर रहा है और इस बीच यूक्रेन के सैनिकों की पोलैंड में ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें लेपर्ड 2 टैंकों के साथ सैनिकों की ट्रेनिंग हो रही है। जर्मनी, कनाडा समेत कई देशों ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की घोषणा की है। धूल उड़ाता टैंक, आग उगलता टैंक, तोप की नली से निशाना साधता टैंक, मैदान में दौड़ते लेपर्ड 2 टैंक की तस्वीरें पोलैंड की हैं। वहां यूक्रेन के सैनिकों को लेपर्ड 2 टैंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। पोलैंड से ट्रेनिंग का जो वीडियो सामने आया है, उसमें यूक्रेन के सैनिक लेपर्ड 2 टैंकों का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान टैंकों की तकनीकी कर्मी, टैंक रखरखाव करने वाली टीम और अन्य टैंक कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दरअसल जर्मनी ने यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान किया है। हालांकि फिलहाल जर्मनी से यूक्रेन को लेपर्ड 1 टैंक ही भेजने की खबर है, लेकिन युद्ध में यूक्रेन के सैनिक लेपर्ड टैंकों का इस्तेमाल करें, उससे पहले उन्हें इसकी ट्रेनिंग देना सबसे जरूरी था। लिहाजा ट्रेनिंग के दौरान यूक्रेन के सैनिक पोलैंड की धरती पर कड़ी मेहनत करते दिखे। लेपर्ड 2 टैंक दुनिया के सबसे उम्दा युद्धक टैंकों में शुमार है। इस अत्याधुनिक टैंक में 4 क्रू मेंबर बैठ सकते हैं। लेपर्ड 2 की रेंज 500 किलोमीटर के करीब है। लेपर्ड 2 टैंक की रफ्तार 68 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। इन्हीं वजहों से माना जा रहा है कि यूक्रेन के लिए लेपर्ड टैंक निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि रूस का दावा है कि ये टैंक सिर्फ महंगे हैं और इन्हें भी वो युद्ध के मैदान में वैसे ही नष्ट कर देगा जैसे वो अभी तक यूक्रेन के हर हथियारों को नष्ट कर रहा है। फिलहाल रूस से जंग में यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन देशों से सैन्य और आर्थिक मदद जारी है। जर्मनी, कनाडा, स्पेन समेत कई देशों ने तो लेपर्ड 2 टैंक देने की घोषणा की है। अमेरिका से यूक्रेन को एम्बर्स, तो ब्रिटेन से चैलेंजर 2 जैसे अत्याधुनिक विध्वंसक टैंक मिलने जा रहे हैं। दूसरी ओर रूस अपने हथियारों वाली फैक्ट्री से एक तबाही वाले हथियार युद्ध के मैदान में उतार रहा है, जिसकी वजह से युद्ध के और विनाशक होने की संभावना बनी हुई है। 24 फरवरी से पहले अमेरिका और यूरोप दहशत में है। टेंशन का आलम यह है कि 50 देशों के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पुतिन से आखिरी मुकाबले का प्लान बनाने में जुटे हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के सबसे मजबूत किले को 3 तरफ से घेर लिया है और बखमुत को जीत का पुतिन कभी भी ऐलान अब कर सकते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की 24 फरवरी से पहले सरेंडर कर देंगे? क्या यूक्रेन के एक और मजबूत किले पर व्लादिमीर पुतिन ने कब्जा कर लिया है? क्या रूस की आर्मी ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुत को फतेह कर लिया है? चौबीस फरवरी 2023 से पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के एक और अहम इलाके को खोने की कगार पर है, तो व्लादिमीर पुतिन का मिशन कीव बखमुत की बाधा को पार करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। जुलाई 2022 से बखमुत समेत पूर्वी यूक्रेन में रूस बारूदी तबाही मचा रहा है। बीते कुछ दिनों से तो यहाँ रूस के हमले ने ऐसा हाहाकार मचाया है कि चारों तरफ बर्बादी का मंजर पसरा है।
आलम यह है कि खुद नेटो समेत यूक्रेन के मददगार 50 देश भी मान चुके हैं कि रूस बखमूत की जंग जीत चुका है। बखमूत में रूस की आर्मी ने ऐसा कहर बरपाया कि नेटो चीफ भी कह रहे हैं कि ये इलाका भी अब यूक्रेन के हाथ से गया। बखमूत में यूक्रेन की सेना के हथियार डालने और इस इलाके से भागने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में शुमार है। इस इलाके में आसमान से रॉकेट और मिसाइलें आग बरसा रही हैं, तो जमीन पर भी रूस की सेना छोटे हथियारों से कोहराम मचा रही है। यूक्रेन की सेना ने युद्ध के बीच राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों से भी बखमूत न जाने की नसीहत दी है, क्योंकि अब बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है और रूस की सेना की खूनी सनक बढ़ती जा रही है। हालांकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब भी बखमूत पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है, या फिर वो जानबूझकर हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। Нашому воїну, хто не дає окупанту оточити Бахмут, хто знищує ворога на Вугледарському напрямку, не залишаючи від окупанта нічого, окрім випалених слідів на землі, і хто утримує інші наші принципові इससे पहले ताबड़तोड़ बमबारी के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने बखमूत से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर क्रास्ना होरा इलाके पर कब्जे का ऐलान कर पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया था। В Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск освободили населенный пункт Красная гора Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили свыше 150 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные... बखमूत की जीत रूस के लिए बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिकों के पास हथियारों और गोला बारूद की भारी किल्लत होने का दावा किया जा रहा है। मतलब है कि एक व्लादिमीर पुतिन के सामने 50 देश भी कम पड़ रहे हैं। रूस के सैनिक बखमूत को 3 तरफ से घेर चुके हैं। ऐसे में यहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और उस पर भी रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप की नजर गिद्ध की तरह जमी है।